हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीट आरपीएससी। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने क्विक रिवीजन सीरीज प्रारंभ की थी, आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान जीके का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक संत और संप्रदाय में से हम आज पढ़ने जा रहे हैं निम्बार्क संप्रदाय के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को शेयर करना। तो बिना देरी के हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के उपनाम है बेटा चार। कितने हैं? चार। पहला, इसको हंस संप्रदाय भी कहते हैं, नारद संप्रदाय भी कहते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय भी इसे कहा जाता है, वह सनकादि संप्रदाय भी किसको कहा जाता है? निम्बार्क संप्रदाय को भी कहा जाता है। कितने टोटल नाम इसके उपनाम हैं? चार। पहला कौन सा? हंस संप्रदाय। दूसरा नारद संप्रदाय। तीसरा राधा वल्लभ संप्रदाय। चौथा सनकादि संप्रदाय। ये किसे कहा जाता है? निम्बार्क संप्रदाय को कहा जाता है। अब बात आती है कि भारत में निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक कौन है। तो भारत में निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक थे निम्बार्काचार्य। कौन थे? निम्बार्काचार्य। अब थोड़ा सा हम निम्बार्काचार्य का जीवन परिचय के बारे में देखते हैं कि भाई निम्बार्काचार्य का जो मूल नाम था वो क्या था? भास्कर था, तथा इनका जन्म होता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में। प्रमुख दर्शन इन्होंने जो दिया है वो कौन सा है? द्वैता द्वैतवाद, जिसे भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। ये कई बार पूछा जाता है कि द्वैता द्वैतवाद दर्शन किनका था? निम्बार्काचार्य का। निम्बार्काचार्य का मूल नाम क्या था? भास्कर। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में। और इन्होंने कौन सा दर्शन का प्रतिपादक किया या प्रतिपादन किया? तो द्वैतवाद का इन्होंने प्रतिपादन किया था। अब निम्बार्काचार्य के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई है, वो है वेदांत परिजात। कई बार पूछा हुआ है एग्जाम्स में, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वेदांत परिजात नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? निम्बार्काचार्य ने। भारत में निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ या प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो वृंदावन उत्तर प्रदेश में निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य या प्रधान पीठ है। भगवान श्री कृष्ण की राधा कृष्ण के युगल के रूप में पूजा की जाती है। तो निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत ठाकुर जी की, भगवान श्री कृष्ण की, राधा व भगवान श्री कृष्ण दोनों को युगल के रूप में पूजा जाता है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि निम्बार्क संप्रदाय में पूजा किनकी की जाती है? तो राधा व कृष्ण की युगल के रूप में पूजा की जाती है। अब हम देखते हैं भाई राजस्थान के परिदृश्य में कि भाई निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान में कहाँ पर पीठ है। तो राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद अजमेर में। कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर में। नोट, सलेमाबाद रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। ये भी कई बार पूछा हुआ है। सांबर झील में मिलने वाली एक और नदी जिसका नाम क्या है? रूपनगढ़ नदी। इसी के किनारे पर ये पीठ स्थित है। नाम क्या है इसका? सलेमाबाद। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। राजस्थान में इसके संस्थापक है आचार्य परशुराम। क्या नाम है? आचार्य परशुराम। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है कि भाई राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय के, तो राजस्थान में पूछे तो क्या करना है? आचार्य परशुराम। और भारत में पूछे तो निम्बार्काचार्य। अगर भारत में प्रधान पूछे तो वृंदावन, और राजस्थान में पूछे तो कौन सी है? सलेमाबाद, अपने अजमेर में स्थित है। आचार्य परशुराम का जन्म हुआ था ठिकरिया गांव सीकर में स्थित है। कहां पर है? ठिकरिया गांव सीकर में स्थित है। आचार्य परशुराम का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? परशुराम सागर। तो आचार्य परशुराम का कौन सा ग्रंथ है प्रमुख? परशुराम सागर। और जब क्या नाम है, यहाँ पर राधा अष्टमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, राधा अष्टमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, तब सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय का क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि भाई निम्बार्क संप्रदाय का मेले का आयोजन कब होता है? तो राधा अष्टमी के दिन। राधा अष्टमी कब आती है? तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को कौन सी अष्टमी आती है? राधा अष्टमी आती है। अब राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की एक और पीठ है जो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। तो राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की कितनी पीठ स्थित है? दो। पहली कहाँ पर? अजमेर। दूसरी कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। हालांकि फेमस या प्रधान पीठ देखे तो वो अजमेर की सलेमाबाद है। कौन सी है? सलेमाबाद है। सखी संप्रदाय का संबंध भी निम्बार्क संप्रदाय से है। तो एक और संप्रदाय है जिसका नाम क्या है? सखी संप्रदाय। इसका संबंध भी किससे है? निम्बार्क संप्रदाय से है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो हरिदास जी थे। या सखी संप्रदाय के संस्थापक पूछे थे कौन थे? वो हरिदास जी थे। एक बार और देखते हैं हम। देखो, सखी संप्रदाय का संबंध किससे है? निम्बार्क संप्रदाय से। संस्थापक पूछे तो क्या करना है? हरिदास जी। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कितनी है? दो। एक तो कहां पर है? सलेमाबाद अजमेर, जो क्या है बेटा? प्रधान पीठ। पूछे सलेमाबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो रूपनगढ़ नदी के किनारे। संस्थापक में पूछे तो आचार्य परशुराम। इनका जन्म पूछे तो ठिकरिया गांव सीकर। आचार्य परशुराम का प्रमुख ग्रंथ पूछे तो कौन सा करना है? परशुराम सागर करना है। यहाँ पर राधा अष्टमी या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। और अन्य पीठ पूछे तो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। उसके अलावा देखिए आप,
कि भाई निम्बार्क संप्रदाय में पूजा किनकी की जाती है, तो भगवान श्री कृष्ण की राधा कृष्ण युगल रूप में क्या की जाती है, पूजा की जाती है। भारत में मुख्य पीठ पूछे तो वृंदावन उत्तर प्रदेश। और अगर पूछे तो क्या नाम, इनके संस्थापक कौन थे, तो निम्बार्काचार्य। मूल नाम क्या था या वास्तविक नाम क्या था, भास्कर। जन्म कहाँ पर हुआ, आंध्र प्रदेश में। प्रमुख दर्शन कौन सा दिया, तो द्वैतवाद, ये जिसे वेदावेद वाद भी कहा जाता है। प्रमुख ग्रंथ पूछे तो क्या है बेटा, वेदांत परिजात है। टोटल उपनाम कितने हैं, चार। पहला कौन सा, हंस। दूसरा नारद। तीसरा राधा वल्लभ। चौथा कौन सा है, सनकादि संप्रदाय। ये भाई आपके एक संतर संप्रदाय में से एक टॉपिक कंप्लीट होता है जिसका नाम क्या है, निम्बार्क संप्रदाय। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।